ये सुनते ही वो रोने लगी और अयान बोलता ही चला गया। और पता है हम दौर पहाड़ों में तन्हा निकल जाते, हमारे कमरे से बाहर आसमान होता, वा पहाड़ और अंदर हम दोनों, मेरी और तुम्हारी पसंद यकजा हो जाती, रेशम का बिस्तर और ऑफ वाइट लाइट्स। और अचानक मेरी आंख खुलती तो मैं देखता कि तुम पलंग पे नहीं हो, इज़्तिराब। मैं इधर उधर देखता, बाहर आता तो तुम स्लीपिंग सूट में मलबूस आसमान के तारों से बातें कर रही होती। मैं तुम्हें गोद में उठाता और कमरे में ले जाता और कमरा लॉक कर लेता, है ना। और उसके बाद मेरी आंख खुल जाती। आह छोड़ो यार, अभी तुम रो पड़ोगी कि ऐसी बातें ना क्या करो। नहीं करता यार, तुम भी तो कुछ बोलो। क्या बोलूं, कुछ बचा ही नहीं बोलने को, इसने जब्त करते हुए कहा। अच्छा अगर कोई तुम्हें छूना चाहे तो उसकी क्या शर्त होगी? निकाह मैं करूंगा तुमसे निकाह, मगर लहजे का कशकोल नफी का तलबगार था, मगर मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं करूंगा। उसने इसरार किया, मगर उसकी आवाज में रूह ही नहीं थी। अगर रूह होती तो वो सोनिया की जान की तरह इसकी रूह ही कब्ज कर लेता। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अच्छा हम हमेशा दोस्त तो रहेंगे ना, हमारा ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा, पता नहीं। अयान मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती, दोस्ती है ये। इसके दिल को झटका सा लगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम भी। अयान ने झुलाकर कहा। प्लीज। सोनिया ने रोते हुए फोन बंद कर दिया। इससे यूं लगा जैसे कोई इसके जज्बों की तौहीन कर रहा है। इसके लहजे में तो जमाने से टकराने की ताकत ही नहीं थी, जो ताकत इसकी बातों में थी। इसका लहजा इस कुव्वत से खाली था। कुछ दिन बाद उसका तबादला किसी और महकमे में हो गया और फोन कम होते होते खत्म होने लगे। वो सिम जो सोनिया के लिए ली थी वो बंद रहने लगी। रेगुलर नंबर पे सोनिया कॉल करती नहीं थी, अब सिर्फ दफ्तर का नंबर था जिसपे सिर्फ अयान की आवाज सुन सकती थी। मगर अयान के पास अब आवाज सुनाने के लिए भी वक्त नहीं था। लेकिन फिर भी एक दिन इस का मुख्तसर सा फोन आया और उसने वसीओ अरीज बातें कर दे। जान कैसी हो, सुना? हाँ जान, अली से मेरी बात हुई थी। मैंने इसे बताया है कि तुम्हें इसकी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगी। हाँ, उसका ईमेल मिला था, उसने बेदिल्ली से जवाब दिया। जान मन ये मत समझना कि मैं भूल गया यार, तुम्हें पता नहीं यहाँ कितनी मसरूफियत होती है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ सभी हॉट। अब तुम अपने इर्द गिर्द खुशियां तलाश करो। आई मिस यू। ये कहते ही इसने फोन बंद कर दिया। इसके लहजे में हल्का सा मक था। वो तड़प उठी। मैंने कौन सी खुशियां मांग ली थी अयान तुमसे? सच्चे जज्बों की भी तक तो मांगी नहीं कभी। तुम्हारे लफ्जों जुमलों के निश्तरों तक की शिकायत तो की नहीं तुमसे। और तुम कह रहे हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो जो चश्म तस्वर में इसके सीने पर सर रखकर सोने की आदी हो गई थी। इसे मालूम हुआ कि चंद माह से इसे चश्म तस्वर में भी उसके सीने पर जगह क्यों नहीं मिल रही थी। वो खिली खिली आंखें जो बातों से इसका दीदार करती थी, रो रो कर मुरझा गईं, जैसे चांद के गिर्द हाले पड़े होते हैं। और इश्क जालिम ने तड़प कर एक रात अयान के इस नंबर पर अचानक कॉल कर दी जो इसका था। फोन मसरूफ था। एक दो मर्तबा पहले की
तरह आज भी मसरूफ। इसकी तड़प टीसों मैं बदल गई और उसने सेल ही बंद कर दिया और बिस्तर की आगोश में अपने दुख बांटने लगी। हक़्क़ता आज बहुत कुछ खो गया था, उसका अपना वजूद भी। अयान ने चंद ही लम्हों में सोनिया को कॉल बैक किया, मगर उसका फोन उसके मुक़द्दर की तरह सोया हुआ था। उसे जरा बौखलाहट हुई। मुझे हमेशा की तरह सिम चेंज कर लेनी चाहिए थी। बुरा वक्त बता के थोड़ी आता है। अफसोस मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई। उफ गॉड, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा। लेकिन चंद सातों में वो पुरसुकून हो गया। मुस्कुराया और उसी नंबर पर कॉल कर दी। और सुनाओ स्वीट हार्ट, आई मिस यू। तुम में जादू है जान। वो सुलगने लगी तो अयान अपनी सोचों में गुम हो गया। उसका दिल कहीं था, दिमाग कहीं। डियर अयान, रिलैक्स। सच यही है, जो हुआ सो हुआ। और ऐसी खूबसूरत लड़कियां तो दुनिया और जिंदगी में आती जाती रहती है। यूं भी यार अली की और उसकी हेलो हाय हो गई। और ये मजबूर और बेबस लड़कियां तो बातों की बाहों में जल्द आ जाती है। वैसे भी अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी है। अली सब संभाल लेगा। जुनेद ने ये हुसैन तोहफा मुझे दिया था और आज ये खूबसूरत गिफ्ट में अली को दे रहा